वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज़ करते चले और यहाँ पर आपको बताएं कि पाकपतन में शौहर के तशद्दुद का शिकार बीवी को जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए DPO ऑफिस दरख्वास्त देना महंगा पड़ गया है। शौहर का अपने कमसिन बेटे के सामने बीवी पर वहशियाना तशद्दुद वीडियो मंजर आम पर आ गई। मोहल्ला टाहलीवाला की रिहायशी शगुफ्ता बीबी ने अपने शौहर तुफैल के तशद्दुद से बचने और अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुज़िश्ता रोज़ DPO ऑफिस में दरख्वास्त दी, जिस पर उसके शौहर ने उसके कमसिन बेटे के सामने शगुफ्ता बीबी को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वीडियो मेट्रो न्यूज़ को मौसूल हो गई। मुस्तफ़ाबाद में पुलिस ने कार्रवाई करके डकैत गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। थाना मुस्तफ़ाबाद पुलिस ने डकैती की संगीन वारदातों में मुलव्विस इंतहाई ख़तरनाक डकैत उसामा और बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़िमान के कब्ज़े से शहरियों से छीने गए मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद कर लिए। ख़तरनाक डकैत गैंग की गिरफ्तारी पर इलाका मकीनों ने सुख का सांस लेते हुए पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया। ननकाना साहब ज़िले पुलिस के नए कप्तान की तैनाती के साथ ही करप्ट पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। थाना मांगटवाला में तैनात पुलिस एहलकार हेड कांस्टेबल के खिलाफ अगवा और भत्ताखोरी का मुकदमा दर्ज करके पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि पुलिस एहलकार ने अकबर नामी शख्स को पकड़कर प्राइवेट जगह पर रखा और पैसे लेकर छोड़ दिया, जिस पर पुलिस एहलकार उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में प्राइवेट जगह के मालिक को भी नामजद किया गया और मज़ीद तफ्तीश जारी है। फ़िरोज़वाला में पुलिस ने मनशियात की बड़ी खेप पकड़ ली है। फ़िरोज़वाला में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोज मुलजिम शहबाज को गिरफ्तार करके कब्ज़े से 20 किलो चर्स बरामद करी। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। और अब आपको बताएं कि सिटी पार्क कश्मोर करोड़ों रुपए की लागत से 2007 में बनाया गया था, जो ज़िले इंतज़ामिया की आदम तवज्जुही की वजह से शदीद टूट फूट का शिकार बन गया है, जो कि अब रुकन कौमी असम्बली MNA कश्मोर सरदार अली जान खान मज़ारी की खुसूसी हिदायत पर नए सिरे से तामीर किया जा रहा है और शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रोशन अली बलूच से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मोर के सिटी पार्क के मकाम पर, जो 2007 में तो बनाया गया करोड़ों रुपए की लागत से, मगर अफसोस कुछ अरसे बाद जो है ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार बन चुका था। मगर अब जो है हमारे MNA कश्मोर सरदार अली जान के काविशों से और खुसूसी हिदायत पर एक बार फिर से जो है नए सिर तामीर किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी पार्क के मकाम पर। आप खुद देख सकते हैं जो यहाँ के लाइटें थी और जो है टाइल थे, यहाँ के जो फूल पौधे थे, उसके साथ साथ बच्चों के लिए जो झूले थे, बिल्कुल वो टूट फूट के शिकार बन चुके थे। इस वक्त जो है सरदार अली जान खान मज़ारी के खसूसन अहकामात पर ये सारे चीज़ें, जिसमें बच्चों के लिए जो झूले हैं, जो टाइल है, ग्रासेस प्लान है, उसके साथ जो यहाँ की लाइटिंग सिस्टम है और पानी का जो फुहारा है, इसको दोबारा नए सिर तामीर कर लिया जा रहा है। और यहाँ के जो शहरी हैं वो भी हमें खुश दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जब हमारी बात यहाँ पे शहरियों से हुई तो उनका यही कहना था कि हम अपने सरदार अली जान खान मज़ारी का शुक्रिया अदा करते हैं कि क्योंकि हमें एक बार फिर से जो है हमारे सिटी पार्क को दोबारा से बहाल कर दिया जा रहा है और हमारे लिए आसानी होगा। हम अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आएंगे घूमने के लिए और उसके साथ साथ जो हमारे बड़े और नौजवान हैं यहाँ पे शाम और सुबह के टाइम वॉक करते हैं, उनके लिए भी आसानी होगा। जी
हैदराबाद के इलाके गुलशन हामिद में बरसात और सीवरेज सिस्टम बैठ जाने के बायस गंदा और बदबूदार पानी जमा हो गया। हैदराबाद से देखिए अरशद अंसारी की यह खुसूसी रिपोर्ट। यूं तो हैदराबाद में बरसात के बाद सूरत हाल खासी बेहतर है, मगर कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो इंतजामिया की चश्मपोशी के बाइस बारिश और सीवरेज के गंदे पानी में डूबे हुए हैं। कल भी मेरी एक बच्ची गिरी है, अल्लाह ना करे कोई देखता नहीं, कौन निकालता, मर जाए तो क्या करता है। मेरा बुढ़ा बाप है, वो कैसे निकलेगा, कैसे जाएगा। पहले तो ये था नालों का पानी नहीं आता था ना, तो गाड़ी आती थी और निकाल के चली जाती थी। अभी जब से नाले छोड़े हैं ना, नालों का पानी सारा घरों में भरता है। कोई यहाँ पर गवर्नमेंट वगैरह आके देखती नहीं, सफाई नहीं करती। इतनी गंदगी है यहाँ पर, बच्चों के लिए बहुत परेशानी। गटर वगैरह भर जाते हैं, उसको भी कोई देखता नहीं, आके संभालता नहीं। पानी भरता है, ना उन वाले आते हैं ना रास्ता वाले आते हैं। हैदराबाद का इलाका गुलशन हामिद बरसात और सीवरेज सिस्टम की तबाही के बाइस गंदे और बदबूदार पानी में मुकम्मल डूबा हुआ है। यहाँ तक के लोगों के घरों में भी गंदा पानी जमा है। इंतजामिया हैदराबाद में निशानदेही के बावजूद, वेदर फोरकास्ट के बावजूद, नशीबी इलाके जितने मुकम्मल तौर पे इंतजामिया फेल हो गई है। हालांकि मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन इंतजामी तौर पे तकरीबन फेल हैं। मैं मुसलसल राब्ते कर रहा हूँ काशिफ शोरो साहब से, सच्चल सरमस टाउन के चेयरमैन ताजवली साहब से, पर ताहाल उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। मैं उनसे सवाल करता हूं कि वो कौन सा इंतकाम है जो यहाँ की आवाम से आप ले रहे हैं। यहाँ की आवाम ने आपका बिगाड़ा क्या है? ये गरीब दिहाड़ीदार लोग हैं, आखिर उन्होंने आपको ऐसा कौन सा नुकसान दिया है जो आप एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इनको डुबोना चाह रहे हैं? इलाका मकीनों का मुतल्लका अफसरान से मुतालबा है कि वो भी हैदराबाद के ही शहरी हैं, उनके इलाके से भी नकासी आपके लिए इंतजाम किए जाए। कैमरामैन आशिक वारसी के हमरा अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़ हैदराबाद। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी मानसून की हालिया बारिशों से जानी और माली नुकसान हुआ। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। रवां साल में मौसमियाती तब्दीली ने तारीख रिकॉर्ड तोड़ दिए। तारीख में पहली दफ़ा सूरज ने आग बरसाई, जिससे मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक से सैकड़ों एकड़ फसलें और इंसानी ज़िंदगियाँ शदीद मुतासर हुई, जिससे किसान तबका कैद साली का शिकार हुआ, जो महंगाई बेरोज़गारी की चक्की में बुरी तरह से पिस चुका है, जिसे अब कुदरती आफात ने भी धर लिया। मजदूर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए भट्ठों पर ईंटें बनाकर घर का चूल्हा चलाते थे, जो मानसून की हालिया बारिशों से ईंटें भी बुर्द हो गई। किसानों की तैयार फसलें गिरकर बारिश की नजर हो गईं। बारिशों की वजह नाल जी साडा बड़ा नुकसान हो रहा, फसलां नुकसान हो गया, घर बार नुकसान हो गया, भट्ठियां ते मजदूरी करी दी है, वो सारे इट्टां डिग पईयां। बहुत बारिश हो गई, गवर्नमेंट साडी मदद करे। बारिश की वजह से ज़्यादा मुतासर होने वाला किसान और मजदूर तबका है, जो अब हुकूमती इमदाद का मुंतज़िर है। इन हालिया बारिशों की वजह से किसान और मजदूर नहायत मुतासर हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी फिलफौर इमदाद करें। कैमरा टीम के साथ यूसुफ रजा, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। पाकपतन म्यूनसिपल कमेटी दफ्तर से मुल्हिका कच्ची आबादी और शादाब कॉलोनी में गंदे पानी का जोबड़ अहले इलाका के लिए वबाल जान बन गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ जरी खान से। जी, थाना सदर की हदूद 61 गाहपे में देरीना दुश्मनी की बिना पर घर के बाहर बैठे नसर जट को मुखालफिन ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, जबकि सत्याना बंगला में 2 ग्रुपों के तसादम के नतीजा में राहगीर 17 साल सामल गोली लगने से जाँ बहक हो गया। इसके अलावा चक नंबर 106 गाहबे खेतों में सोए हुए अफजल और एहसन को देरीना दुश्मनी की बिना पर मुखालफिन ने गोलियां जुड़ावाला में देरीना दुश्मनी की बिना पर लर्ज़ाखेज़ कत्ल की मुख्तलिफ वारदातों में 2 अफराद कत्ल और 2 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। जी, थाना सदर की हदूद 61 गाहपे में देरीना दुश्मनी की बिना पर घर के बाहर बैठे नसर जट को मुखालफिन ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, जबकि सत्याना बंगला में 2 ग्रुपों के तसादम के नतीजा में राहगीर 17 साल सामल गोली लगने से जाँ बहक हो गया। इसके अलावा चक नंबर 106 गाहबे खेतों में सोए हुए अफजल और एहसन को देरीना दुश्मनी की बिना पर मुखालफिन ने गोलियां मारकर शदीद ज़ख्मी कर दिया,
पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए तहवील में लेकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल जड़ावाला मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। कैमरा टीम के साथ राना जाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़ जड़ावाला। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आते ही डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी और सेक्रेटरी ए जाहिद हसन की जानिब से किरायानामों में भी कमी कर दी गई। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी आते ही डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी और सेक्रेटरी RTA जाहिद हसन की जानिब से किरायानामों में भी कमी कर दी गई है। तो जानते हैं सेक्रेटरी RTA सर बताएगा हुकूमत की जानिब से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से किरायानामों में कमी कर दी गई क्या? हादसा जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी हुई है तो उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब की खुसूसी हिदायत पे और हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में हमने तमाम ट्रांसपोर्टर जो गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके साथ मीटिंग की है और जिस रेशो से कमी हुई है उतने % ही हमने किराया भी कम किया है। तो उसके पैनाफ्लेक्सेस भी अवेज़ा हैं, गाड़ियों में भी किरायानामा लग गया है और शिकायत की सूरत में हमारे जो मोबाइल नंबर हैं वो भी हमने वहाँ पे अपने अवेज़ा किए हुए हैं। तो शिकायत की सूरत में जो है वो सवारियाँ हमारे साथ रब्ता भी कर सकती हैं। इसके अलावा आप ओवरलोडिंग पे भी कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस बारे में? जी ओवरलोडिंग पे खुसूसी मुहिम हमारी एक्सल लोड की चल रही है जी। वो उन गाड़ियों से हम सामान उतरवा भी रहे हैं, उनके ऊपर FIRs भी हो रही हैं और जो भारी जुर्माने, और इसमें पेट्रोलिंग पुलिस जो है वो भी हमारे साथ शामिल है जी। सेक्रेटरी RTA जाहिद हसन का ये कहना था कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की हदायत पर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी आते ही जो किरायानामों में कमी कर दी गई है। मुसाफिरों को चाहिए कि किरायानामे पढ़कर किराया दें। अगर कोई किराया ज़्यादा वसूल करे तो वो हमारे कंप्लेन नंबर पर रब्ता करें, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर ओवरलोडिंग करने के खिलाफ उसके खिलाफ भी कार्रवाई का सिलसिला जारी है जी। वक्त हो गया है ब्रेक का और यहाँ पर आपको बताएं कि सादकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा में मेन बाज़ार की सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। रोड पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों की लाखों रुपए की गाड़ियाँ भी ख़राब हो चुकी हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज मीरानी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा की मसरूफ़ तरीन मेन बाज़ार में, जहाँ पर जो है रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में शहरियों का गुजरना होता है। लेकिन ये रोड जो है अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिससे शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना। मज़ीद में इस वक्त शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जाएंगे क्या कहेंगे जी। इस वक्त मेट्रो न्यूज़ की स्क्रीन पर आप वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से क्या मुतालबा करेंगे? जी मरियम नवाज़ साहबा ने, वज़ीर आला पंजाब हैं, जो CM साहबा ने नारा लगाया साफ़ सुथरा पंजाब। ये देख लें अरसा दराज से ये गड्ढा बन चुका है। यहाँ पर कॉलेज की बच्चियाँ जाने में परेशानी है। यहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती, ना रेस्क्यू की, नहीं बल्दिया की नाअहली है। ये साफ़ सुथरा पंजाब का नारा सिर्फ नारा ही था। ये रोज़ इधर 50,000 लोग यहाँ से गुजरते हैं। मेन शाहरा है पंजाब की आखिरी यूनियन कौंसिल से मैं मुखातिब हूँ, लिहाजा फौरी तौर पर इसको बंद किया जाए ताकि किसी को और हादसा ना हो जाए। मीडिया की भी नाअहली है और इंतज़ामिया की भी नाअहली है। हमने इससे पहले ये खुद अपनी जेब से पैसे लगा के ये तकरीबन 3 दफ़ा ये सड़क रिपेयर कराई है, जबकि इसको बनाना हमारा काम नहीं है, ये इंतज़ामिया का काम है। मेन गली है ये, स्कूल की बच्चियों का, कॉलेज की बच्चियों का, बच्चों का आए दिन इधर कभी रक्षा गलती हो जाता है, कभी किसी की गाड़ी नीचे लगती है, कोई बाइक वाला भाई गिरता है। अच्छा बिल्कुल, जैसा कि आपने अहमदपुर लम्मा के मेन बाजार में मौजूद शहरियों की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने इंतजामिया और मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि अहमदपुर लम्मा के मेन बाजार को आज जो है नए सिरे से तामीर कराया जाए ताकि हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलात है वो कम हो सके। जी कहरोड पका थाना सदर पुलिस की कार्रवाई, साबिक शोहर की कैद से खातून को बाजियाब करवाकर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। DPO लोधरा कामरान मुमताज़ ने मुतासरा खातून की सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो पर नोटिस लिया था। वीडियो में मुतासरा खातून ने पुलिस से इमदाद की अपील की थी। मज़ीद देखते हैं कहरोड पका से हसनैन खान रिंद की रिपोर्ट। कहरोड पका थाना सदर पुलिस की कार्रवाई, साबिक शोहर की कैद से खातून को बाजियाब करवाकर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। DPO लोधरा कामरान मुमताज़ ने मुतासरा खातून की सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो पर नोटिस लिया था।
वीडियो में मुतासरा खातून ने पुलिस से इमदाद की अपील की थी। तस्लीम बीबी नामी खातून ने कुछ अरसा कबल अकरम से तलाक ली थी। खातून अपने बच्चों से मिलने साबिक शोहर के घर आई तो साबिक शोहर अकरम और उसके भाई रमज़ान ने कैद कर लिया। खातून की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। SHO थाना सदर कहरोड़ पका इमरान गुज्जर ने फौरी कार्रवाई करते हुए खातून को बाजियाब करवाकर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO लोधरा कामरान मुमताज़ का कहना था कि ख़वातीन पर तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरा टीम इमरान PK के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पका। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन आवाम नाखुश दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना आज़म खान से। हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन कुछ शहरी ना खुश दिखाई देते हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि क्या कहना। जी भाईजान, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है, उससे हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमने ऐलान सुना ना, अभी 10 रुपये से 15 रुपये की गवर्नमेंट कमी कर रही है पेट्रोल, हमें खुशी हुई। हम रात को सोए, हमने कहा चलो सुबह तेल लड़वाएंगे जाके, और चलो इतना रिलीफ गवर्नमेंट हमें दे रही है, इनकी मेहरबानी है। लेकिन जब सुबह उठ के पेट्रोल पंप पे आए हैं तो हमने कहा तेल डालो, उन्होंने कहा भाईजान ये रेट है। मैं कहा यार रात को इतना कम हुआ था, वो कहते 1 रुपये और कुछ पैसे कम किया गया है। तो अगर इतना ही रुपये कम करना था, इतने तो बच्चे भी नहीं लेता। बच्चे भी हमारे 100, 150, 200 रुपये लेते हैं। मेरी इनसे ये गुजारिश है कि जब ये बढ़ाते हैं तो 10, 15, 20 रुपये इकट्ठे बढ़ा देते हैं। अगर कमी करनी होती है तो कम से कम 10, 15 कमी तो करें ना, कि हमें भी रिलीफ मिले, गरीब आदमी को रिलीफ मिले, कि हमने भी अपने कारोबार पे जाना होता है, आना होता है, अपने बच्चों को स्कूलों में छोड़ना होता है, वहाँ से उनको लेना होता है। 100 मसले मसाइल होते हैं और सारा पेट्रोल से ही होता है हमारा। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेहरबानी करे 10 से 15 रुपये कम से कम ये रिलीफ दे हमें, कि पेट्रोल सस्ता करें। जी बिल्कुल, जो हमारी शहरी से बात है उनका भी ये कहना है कि जब डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, जब तो 15-20 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाते हैं, जब वो जो कमी करते हैं तो 1-2 रुपये कमी करते हैं, जिससे हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता, जिससे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बढ़ने से महंगाई भी बढ़ती है, और जब कमी होती है तो महंगाई कम होती है। लिहाजा हमारी हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम से कम करें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जी डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन ने कहा है कि MD कैट टेस्ट के इनकाद के लिए तलबा और तालिबात के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे और सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजाम फुल प्रूफ होंगे और पार्किंग का वसी इंतज़ाम किया जाएगा। MD कैट टेस्ट के इनकाद के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विरक का कहना था कि MD कैट टेस्ट एक अहम इम्तहान है जो तलबा और तालिबात के मुस्तकबिल का तयन करता है। पेपर्स और दीगर मवाद को मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ लाहौर से वसूल करके सख्त हिफाजती हिसार में रखा जाएगा। तलबा और तालिबात की रहनुमाई के लिए साइन बोर्ड से नस्ब किए जाएंगे और उनके साथ आए वालिदैन के लिए बैठने के बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। पीने का साफ़ पानी, फर्स्ट एड और महकमा सेहत की तरफ से फील्ड अस्पताल सेंटर्स कायम किए जाएंगे। लुडन के इलाके मौजूबाबाद में स्कूल खंडरात में तब्दील हो गया है और स्कूल की 4 दीवारी नामुकम्मल होने के बाइस स्कूल में रोज़ाना की बुनियाद पर आवारा कुत्ते दाखिल होना मामूल बन गया है। लुडन के इलाके मौजूबाबाद में टूट हाकिम गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल खंडरात में तब्दील हो चुका है। बच्चों का कहना है कि हम जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो सारा दिन खौफज़दा रहते हैं कि स्कूल की 4 दीवारी नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जान को ख़तरा रहता है। स्कूल आवारा कुत्तों का रहना मामूल बन चुका है। जल्द से जल्द इन मसाइल से हमें निजात दिलाई जाए।
चेयरपर्सन वज़ीर-ए-आला पंजाब टास्क फोर्स बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट ने कहा है कि सब्ज़ी मंडियों में सब्जियों और फलों की नीलामी की बाकायदगी से मॉनिटरिंग करेंगे। चेयरपर्सन वज़ीर-ए-आला पंजाब टास्क फोर्स बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट ने फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट के मुख्तलिफ सेक्शंस का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने सब्ज़ी और फलों की मौके पर जाकर नीलामी के उमूर की मॉनिटरिंग की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सब्जियों और फलों की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मार्केट कमेटी के अफसरान और स्टाफ अलसुब सब्ज़ी मंडी में सब्जियों और फलों की नीलामी की बाकायदगी से मॉनिटरिंग करेंगे। जहानिया में उबाश नौजवान ने 6 साल बच्चे को अगवा करके ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जहानिया के नवाही गांव के रिहायशी मोहम्मद इकबाल ने बताया कि उसका 6 साल बेटा गली में खेल रहा था। उबाश नौजवान मुजम्मिल बरगला कर उसे खेतों में ले गया। ज़बरदस्ती की गई उसके साथ और अहले इलाका ने मौके पर पहुँचने पर मुलजिम से 6 साल वकास को छुड़ा लिया। पुलिस ने इंदराज मुकदमे के बाद मुलजिम को गिरफ्तार करके पाबंदे सलासल कर दिया। वतन अजीज़ में महंगाई के जन ने जहाँ गरीब तबके को शदीद मुतासर किया, वहीं सफ़ेद पोश तबका भी अब महंगाई के बोझ तले दबता जा रहा है। गोश्त तो एक तरफ, सब्जियाँ तक अब आम आवाम की पहुँच से बाहर हो गई हैं। मज़ीद इसी हवाले से देखते हैं हारून अब्बास से अरशद अली गौरी की रिपोर्ट। जहानाबाद में गरीब और सफ़ेद पोश तबके के लिए रोज़मर्रा के अखराजात नामुमकिन हद तक बढ़ते जा रहे हैं। गोश्त और दालें तो पहले ही बहुत महंगी हो चुकी हैं। रवां सीजन में सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच चुकी हैं। सब्जियों की कीमतों के बढ़ने में नाजायज मुनाफाखोरी, इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी की नाअहली के साथ साथ डिमांड और सप्लाई का फर्क भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है, क्योंकि पहले गर्मी और फिर बारिशों की वजह से सब्जियों की सप्लाई में कमी आई है। कि घर में रहते हैं, किराया अदा करें या बिजली के भारी बिल अदा करें, और रोज़मर्रा की एशिया खुरोदनोश इतनी महंगी हो चुकी हैं कि अनकरीब हम तो 2 वक्त की रोटी से 1 वक्त की रोटी पर आ जाएंगे। तो खाना बनाने के लिए सब्ज़ी लेने जाएं तो कीमत सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि सब्ज़ी लेने आए हैं या कोई नायाब शय ख़रीदने के लिए आए हैं। इतनी महंगाई हो चुकी है। सब्जी फरोशों से बात करें तो मंडी में बैठे आड़ती पर मलबा डाल देते हैं कि वो नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे हैं, और मंडी का आड़ती पहले गर्मी और फिर बारिशों को सब्जी की पैदावार में कमी को इस महंगाई की वजह करार देते हैं। मगर वजह कोई भी हो, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी के लवाजमात की कीमतों को कंट्रोल करना, ताकि लोग 2 वक्त की रोटी तो खा सकें। कैमरामैन मलक वाजिद हुसैन के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। इंटरनेशनल सहाफ़ती तंजीम पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड जनूबी पंजाब के सदर मेंबर सेंट्रल कोर कमेटी शेख रमज़ान नदीम के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। इस मौके पर सदर जनूबी पंजाब ने कहा कि इंशाअल्लाह हम अपने सोशल फोरम के ज़रिए आवाम की खिदमत में और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अस्पताल में सफाई सुथराई और डॉक्टर्स की मुकम्मल हाज़िरी और आवाम से बेहतरीन रवैया देखने को मिला, जिस पर सदर जनूबी पंजाब शेख रमज़ान नदीम ने अस्पताल के अफसरान और अमले की फ़र्ज शनासी पर उन्हें सलाम पेश किया और खुशी का इजहार किया। कोट सब्जल में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर घर घर सेहत प्रोग्राम की फील्ड मोबाइल वैन अस्पताल का इनेकाद कर दिया गया है, जहां पर शहरी और देही इलाकों के लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मज़ीद जानते कोट सब्जल से हमारे नुमाइंदे राव अब्दुल गफ़ार की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर कोट सब्जल में भी फील्ड अस्पताल का इनेकाद किया गया, जहां शहरी और दही इलाकों से आने वाले मर्द और ख़वातीन मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इस मौके पर एडमिन इंचार्ज का कहना था, मैं एडमिन ऑफिसर हूँ मोबाइल हेल्थ फील्ड अस्पताल का। ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मोहतरमा मरीम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से ये रूरल एरियाज़ में, देहाती एरियाज़ में डोर स्टेप पर लोगों की दहलीज पर इलाज की सहूलियात मुयसर करने के लिए ये फील्ड अस्पताल मुहैया किया गया है। तो आज हम यहाँ सब्जल कोट में
अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जिनमें हम लेडीज़ के लिए लेडीज़ स्टाफ है, लेडी डॉक्टर है, LHD है, जिसमें अल्ट्रासाउंड की सहूलत जो हामला ख़वातीन है उनके लिए है, और बुनियादी टेस्ट जिनमें शुगर का टेस्ट है, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रोल का है, LFT है, RFT और CBC वगैरह, ये हमारे पास टेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है। और इसके अलावा एक्सरे है जिसमें चेस्ट वगैरह का एक्सरे है, और कोई भी फ्रैक्चर वगैरह है वो भी एक्सरे से हम चेक कर लेते हैं। एडमिन इंचार्ज का कहना था फील्ड अस्पताल में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, लेबॉर्ट्री टेस्ट और अद्वियात भी फ्री दी जा रही हैं। दूसरी तरफ शहरियों ने भी वज़ीर आला पंजाब के इस इकदाम को खूब सराहा है। कैमरामैन टीम के साथ रो अब्दुल गफ्फार, मेट्रो 1 न्यूज़, कोट सब्ज़ल। चूनिया में ट्रैफिक हादसे के नतीजे में एक शख्स ज़ख्मी हो गया है। चूनिया में तेज़ रफ्तारी मिनी ट्रक ने एक शख्स को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में 65 साला गुलाम मोहम्मद शदीद ज़ख्मी हो गया। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर ज़ख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पतोकी में मेरीना बोटिंग क्लब के इश्तराक से वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें लाहौर, कसूर, शेखपुरा और ननकाना की वाटर रेस्क्यू टीमों ने हिस्सा लिया। सेक्रेटरी पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1112 डॉक्टर रिजवान नसीर सितारा इम्तियाज़ की खुसूसी हिदायत पर रेस्क्यू 1112 और मरीना बोटिंग क्लब के इश्तराक से हेड ब्लू की के मकाम पर वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें लाहौर डिवीज़न के चारों अजला, लाहौर, कसूर, शेखपुरा और ननकाना की वाटर रेस्क्यू टीमों ने हिस्सा लिया। बोट रैली का आगाज़ शरकपुर शरीफ से शुरू हुआ, जो कि हेड ब्लू की पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर लाहौर डॉक्टर फवाद शहजाद मिर्ज़ा की आमद पर रेस्क्यू के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई। तकरीब के अख्तिताम पर डॉक्टर फवाद शहजाद मिर्ज़ा की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रेस्क्यू एहलकारों की हौसला अफजाई की गई और तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। खानेवाल में मामूली तल्ख कलामी पर दो ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में एक नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गया। खानेवाल में थाने में मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जमा करने पर अदनान ने अपने साथियों के हमरा नौजवान पर फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर इरशाद नामी नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गया और अंधाधुंध फायरिंग से राहगीरों समेत मुतादिद अफराद ने भाग कर अपनी जान बचाई। रेस्क्यू एहलकारों ने ज़ख्मी को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर्स ने ज़ख्मी की हालत तशवीशनाक होने पर निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफ़र कर दिया है और इत्तला मिलते ही थाना सदर पुलिस ने मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। बहावल नगर के कुरैश कॉलोनी और दीगर आबादियों को मिलाने वाला मेन रोड खस्ता हाली का शिकार है। गटरों के गंदे पानी से इलाका मकीन को शदीद परेशानी का सामना है। मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद विरक से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावल नगर की कुरैश कॉलोनी नज़द खालिद मकबूल पार्क में, जहाँ पर मेन रोड जो है वो 10 से 12 हज़ार घरों को मिलाने वाला मेन रोड इस वक्त टूट फूट, गंदगी और गंदे पानी की वजह से ख़राब हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इनको किन मुश्किलात का सामना है। जी सर आप बताइए भाईजान, क्या मुश्किलात हैं आपको? अस्सलाम वालेकुम। हमें ये मुश्किलात हैं कि हमारे इधर से गंदा पानी नहीं जा रहा, बहुत मुश्किल होती है, घरों में आने जाने का मसला बनता है, जो कि ये देख सकते हैं आप कितना आलूदगी और गंदगी हो रही है, इनका सामना करना पड़ता है। और इस टाइम मच्छर वगैरह और ये चीज़ें हमें ना तंग करता है और सोने नहीं देता, ना सफाई होती इधर सफाई, और हमें इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े, हमारा रोड बनवाया जाए बस। जी जैसा कि आपने इलाका मकीन की बात सुनी, उनका यही कहना था कि ये गंदे पानी की वजह से मच्छर पैदा होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों की में हमें मुब्तला करते हैं। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा इस रोड को ठीक करवाया जाए और इसकी सफाई कराई जाए ताकि हम सुख का सांस ले सकें। जी
अफसोसनाक खबर है कि सिकंदर चौक में ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर 25 साल नौजवान जा बहक हो गया। नौजवान के आज़ा दूर दूर तक बिखर गए। हादसा दीपालपुर रोड चक 12 SP के करीब पेश आया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 और पुलिस जो है हादसा पर पहुंच गए। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश पुलिस के हवाले कर दी। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। ट्रॉलर तहवील में ले लिया गया। टीम पेट्रोलिंग पोस्ट गलोटिया मोड़ ने माह अगस्त में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दौरान नाकाबंदी मुख्तलिफ मकामात से 5 मुल्ज़िमान से असलहा और भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली। रीजनल इंचार्ज SP फारूक अहमद भट्टा का कहना था कि शाहराहों को महफूज बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। शाहराहों पर नाजायज़ असलहा लेकर घूमने वालों के खिलाफ हर मुमकिन कार्रवाई की जाएगी। हाल में एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया जिसमें मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया गया। मज़ीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे नईम कुरैशी से। मलिया मेडिकल सेंटर पर जहां पर एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कामरान साहब। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पेशेंट आए हैं और यहाँ पर क्या क्या मरीजों के लिए सहूलियात दस्तयाब है। जी डॉक्टर साहब। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो हमारे पास आप आए और विजिट किया हमारे पास डॉक्टर मुश्ताक सुमरो साहब जो हैं जनरल फिजिशियन हैं और डॉक्टर अल्ताफ चन्ना साहब हैं जो माशाल्लाह कार्डियोलॉजी के हवाले से बड़े एक्सपर्ट रखते हैं। इसके अलावा डेंटल सर्जन मौजूद हैं। यहाँ फैसिलिटी है फ्री ऑफ कास्ट, फ्री मेडिसिन दी जा रही है, ECG फ्री की जा रही है, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड के टेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं और पेशेंट के लिए बेहतरी के लिए हम लोग कोशा हैं। तो अब तक कितने पेशेंट यहाँ पर आ चुके हैं? तकरीबन 300 से ज़्यादा पेशेंट आ चुके हैं। तकरीबन 50 से ज़्यादा ECG हो चुकी है। यहाँ पे तकरीबन 150 कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट हो चुकी हैं और 200 के करीब रैंडम ब्लड शुगर हो चुकी है। और इन पेशेंट को दवाइयों की क्या सहूलियात है? तकरीबन हर पेशेंट को 5 से 7 दिन की दवाइयाँ मुयसर है यहाँ पे और सब मल्टीनेशनल कंपनी की मौजूद है। आज के इस एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप में डॉक्टर मुश्ताक सुमरो, डॉक्टर अल्ताफ चन्ना, डॉक्टर कामरान मेमन और हाला के मशहूर डेंटलिस्ट डॉक्टर एजाज मेमन ने मरीज़ों का मुफ्त चेकअप किया और इस मौके पर मरीज़ों को मलिया क्लिनिक की जानिब से 5 से 7 रोज़ के लिए मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। इस मौका पर मरीज़ों का कहना था कि हम शुक्रगुजार हैं मलिया क्लिनिक के डॉक्टर्स के जिन्होंने इस महंगाई के दौर में ये फ्री मेडिकल कैंप लगाया जिसमें हमारा फ्री चेकअप किया गया और दवाएं भी मुफ्त मिली। ऐसे कैंप लगते रहने चाहिए ताकि जो लोग इलाज नहीं करवा सकते वो इन फ्री मेडिकल कैंप से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। कैंप में माशाल्लाह दवाइयाँ भी हमें फ्री मिल रही है और टेस्ट भी हमारी फ्री हो रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है पेशेंटों को माशाल्लाह। और ECG भी फ्री हो रही है माशाल्लाह। यूरिक एसिड की भी जो टेस्ट हो रही है वो भी फ्री हो रही है और दवाइयाँ भी माशाल्लाह हमें फ्री मिल रही है। आगे भी और कैंपें लगानी चाहिए और तो महंगाई के ज़माने में जो है ना तो पेशेंटों को रिलीफ मिले और ताकि अपने जो गरीब जो पेशेंट है वो अपना सही इलाज करवा सके। और बहुत शुक्रिया। शुक्रगुजार हैं डॉक्टर कामरान साहब के जिन्होंने आज कैंप लगवाया। हमारा चेकअप भी फ्री हुआ और हमें दवाएं भी फ्री मिली। ऐसे कैंप लगने चाहिए हर जगह पर, हर डाइस से डॉक्टर कामरान के पास। इसका बहुत बहुत शुक्रिया, हम शुक्रगुजार हैं। मेरा टीम के साथ नईम कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़ हाला। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक की दावत पर चाइना के ग्रुप हैक्जिंग इलेक्ट्रिकल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन लियाओजिंग जू अपने वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुँच गए। चीनी वफ्द ने MD सुपीरियर ग्रुप से मुलाकात की जिसमें पाक चाइना मिसाली ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। MD सुपीरियर ग्रुप ने वफ्द को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान उनका दूसरा घर है और सुपीरियर ग्रुप हैक्जिंग ग्रुप को सपोर्ट फराहम करेगा।
प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक का कहना था कि चीनी वफ्द के इस दौरे का बुनियादी मकसद पाक चाइना दोस्ती को और ज़्यादा मुस्तहकम बनाना और पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के सफ़र को आगे लेकर जाना है। लियांगजिंग जू का कहना था कि सुपीरियर ग्रुप पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है। वफ्द ने सुपीरियर यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया और यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबेजात का जायज़ा लिया। इसी के साथ शहरनामे से फ़िलहाल इतना ही।